हवा में एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। सपनों का शहर मुंबई एक बार फिर से चमक रहा था। हर कोने में रौनक थी, हर चेहरे पर मुस्कान। सपनों की उड़ान के प्रीमियर का गवाह बनने वाला था। यह फिल्म जो महीनों से चर्चा में थी, आज अपने दर्शकों के सामने आने वाली थी। रेड कार्पेट पर सेलिब्रिटीज चमक रहे थे। हर कोई अपने सबसे अच्छे कपड़ों में था और हर कोई इस रात को यादगार बनाने के लिए तैयार था। उन्हीं में से एक थे रावी शर्मा, शहर के सबसे फियर्ड फिल्म क्रिटिक, जिनकी कलम किसी भी स्टारलेट की स्माइल से भी तेज थी। उनकी राय का वजन था और उनकी समीक्षा का इंतजार हर कोई करता था। रात जवान थी, शैंपेन बह रही थी और हवा में प्रॉमिस की खुशबू थी। हर कोई इस रात का आनंद ले रहा था और हर कोई इस फिल्म के बारे में बात कर रहा था। लेकिन लगता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही रात गहरी होती गई, एक अजीब सी बेचैनी हवा में फैलने लगी। उसी रात बाद में ग्लैमर गायब हो गया। जो चमक और रौनक कुछ घंटे पहले थी, वह अब एक अजीब सी खामोशी में बदल गई थी। सुनसान सड़क पर एक चीख गूंज उठी। यह चीख उस रात की खामोशी को चीरते हुए एक भयानक सच्चाई का संकेत दे रही थी। रावी शर्मा जमीन पर पड़े थे, उनका लहू जमीन को लाल कर रहा था। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें अब कोई जीवन नहीं था। उनके बेजान हाथ में एक नोट था, साइलेंस इज गोल्डन। यह नोट एक गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहा था, जो इस हत्या के पीछे छिपा था। जो शहर कभी सोता नहीं था, वो अचानक डर के साये में डूब गया। हर कोई इस घटना से स्तब्ध था और हर कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। एक कातिल उनके बीच घूम रहा था, उन लोगों को खामोश करता हुआ जो अपने मन की बात कहने की हिम्मत करते थे। यह एक डरावनी सच्चाई थी जो हर किसी के दिल में घर कर गई थी। यह खबर आग की तरह फैल गई। हर अखबार, हर न्यूज चैनल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यही चर्चा थी। रावी शर्मा, जिनके पास वर्ड से करियर्स बनाने और बिगाड़ने की ताकत थी, हमेशा के लिए खामोश हो गए थे। उनकी मौत ने एक गहरा शून्य छोड़ दिया था, जिसे भरना मुश्किल था। उनके मर्डर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री और उसके बियॉन्ड सबको हिला कर रख दिया। हर कोई इस घटना के पीछे के कारणों को जानने के लिए बेचैन था। ऐसा घिनौना काम कौन कर सकता था और क्यों? यह सवाल हर किसी के मन में था और हर कोई इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जवाब ऐसा लग रहा था, सेल्यूलॉइड ड्रीम्स और एम्बिशन के अंधेरे में कहीं दफन था। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां हर कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता था। एक खतरनाक खेल शुरू हो चुका था, जहां सच्चाई की कीमत जिंदगी थी। हर कोई इस खेल का हिस्सा था और हर कोई अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस खेल में कोई भी सुरक्षित नहीं था। इंस्पेक्टर अरविंद मैथुर ने क्राइम सीन को देखा। उसकी आंखें हर छोटे से छोटे सुराग को ढूंढने में लगी थीं। उनकी नजरों से कुछ भी नहीं बचता था। हर कोना, हर दरार, हर छोटी से छोटी चीज उनके ध्यान में थी। एक तेज तर्रार डिटेक्टिव, मैथुर मुंबई के अंधेरे से वाकिफ थे। वो उन गलियों को जानते थे जैसे अपनी हथेली की लकीरों को। लेकिन यह केस अलग था। इसमें कुछ ऐसा था जो उन्हें परेशान कर रहा था, एक अनजाना डर, एक अनसुलझी पहेली। इसमें एक ठंडे दिमाग की बर्बरता थी जिससे उनकी रूह कांप उठी। ऐसा लग रहा था जैसे कातिल ने अपने शिकार को बहुत सोच समझकर चुना हो। वो नोट, साइलेंस इज गोल्डन, उनके जहन में गूंज रहा था। ये शब्द जैसे उनके दिमाग में छप गए थे। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये एक मैसेज था। मैथर ने नोट उठाया और उसे ध्यान से देखा। उनकी उंगलियां उस सस्ते कागज पर फिर गईं। कागज की बनावट और उस पर लिखे शब्दों की स्याही, सब कुछ उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। शब्द जल्दबाजी में लिखे गए थे, लेकिन मैसेज साफ था। कोई चाहता था कि रावी शर्मा हमेशा के लिए खामोश हो जाए, लेकिन क्यों? कोई चाहता था कि रावी शर्मा हमेशा के लिए खामोश हो जाए, लेकिन क्यों? क्या ऐसा कुछ था जो शर्मा जानता था, जो किसी और के लिए खतरा बन सकता था? क्रिटिक के पास ऐसे कौन से सीक्रेट्स थे जिनके लिए जान लेना जरूरी था? इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई और मैथुर ने हर उस व्यक्ति से पूछताछ की जो शर्मा को जानता था। पूछताछ और डेड एंड्स का एक दौर शुरू हो गया। हर बार जब मैथुर को लगता कि वो कातिल के करीब पहुंच रहे हैं, एक नया मोड़ आ जाता। फिल्म इंडस्ट्री, जो फ्रैजल ईगोज और जबरदस्त कंपटीशन का अड्डा थी, मैथुर का हंटिंग ग्राउंड बन गई। यहां हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में था। हर एक्टर, हर डायरेक्टर, हर वो आर्टिस्ट जिसने शर्मा के वर्ड्स का दर्द सहा था, सस्पेक्ट बन गया। मैथुर को हर किसी पर शक था। दबाव बढ़ता गया।
शहर देख रहा था और हर कोई जानना चाहता था कि कातिल कौन है। और मैथर जानते थे कि वो एक ऐसे कातिल से भिड़े हैं जो उनके रास्ते में आने वाले किसी को भी खामोश करने से नहीं हिचकिचाएगा। उन्हें हर कदम फूंक फूंक कर रखना था, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती थी। ग्रैंड मैजेस्टिक सिनेमा एक खामोश पहरेदार की तरह खड़ा था, जैसे किसी पुराने रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए हो। इसकी दीवारें, जो कभी हंसी और तालियों की गूंज से गूंजती थीं, अब एक भयानक सन्नाटे में डूबी हुई थीं। इसका आर्ट डेको फसाड उस हॉरर से बिल्कुल अलग था जो इसके अंदर हुआ था। बाहर से यह एक खूबसूरत इमारत थी, लेकिन इसके अंदर की कहानी कुछ और ही थी। यहां इस डिमली लिट प्रोजेक्शन रूम में मीरा जोशी, एक और मशहूर फिल्म क्रिटिक, अपनी मौत से रूबरू हुई। मीरा, जो अपने तीखे और सटीक रिव्यूज के लिए जानी जाती थी, अब इस कमरे में एक खामोश कहानी बन चुकी थी। हवा में धूल और सेल्यूलॉइड की गंध थी, सिर्फ प्रोजेक्टर की आवाज थी जिसकी रोशनी दीवार पर फ्लिकरिंग शैडोज बना रही थी। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। मीरा एक टेबल पर गिरी हुई थी। उनकी आंखें प्रोजेक्टर की टिमटिमाती हुई रोशनी को देख रही थीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हों लेकिन कह नहीं पा रही थीं। उनके ब्लाउज पर लाल रंग का निशान था, सफेद कपड़े पर एक डरावना फूल। यह निशान उनकी मौत की कहानी बयां कर रहा था, एक ऐसी कहानी जो खून से लिखी गई थी। उनके हाथ में एक और नोट था, क्रिटिक टू क्रिएट, नॉट टू डिस्ट्रॉय। यह नोट एक चेतावनी थी, एक संदेश था जो कातिल ने जानबूझकर छोड़ा था। कातिल अपना मैसेज दे रहा था, साफ साफ। यह एक ऐसा संदेश था जो डर और आतंक को और भी गहरा कर रहा था। शहर में दहशत फैल गई। लोग अपने घरों में बंद हो गए। सड़कों पर सन्नाटा छा गया। हर कोई इस कातिल के अगले कदम का इंतजार कर रहा था। दो मर्डर्स, दोनों ही जाने माने फिल्म क्रिटिक्स, दोनों को डरावने नोट्स के साथ खामोश कर दिया गया। यह एक ऐसा मामला था जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। मीडिया में हलचल मच गई, लोग जवाब मांग रहे थे और पुलिस कोई मोटिव, कोई कनेक्शन, कुछ भी ढूंढने में लगी थी जिससे उन्हें कातिल तक पहुंचा जा सके। हर कोई इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में लगा था। ऐसा लग रहा था कि कातिल उनके साथ खेल रहा है, हर एक मर्डर को सोच समझकर अंजाम दे रहा है। यह एक ऐसा खेल था जिसमें हर कदम पर मौत का साया मंडरा रहा था। पुलिस और जनता दोनों ही इस कातिल को पकड़ने के लिए बेताब थे, लेकिन कातिल हर बार एक कदम आगे निकल जाता था। यह एक ऐसी कहानी थी जो हर किसी के दिल में डर और आतंक भर रही थी।